अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल मैं अपनी वीडियोस में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स 10 हैं जो कि 3 क्लस्टर्स में डिवाइडेड हैं। क्लस्टर ए एंड क्लस्टर बी के डिसऑर्डर्स को मैं अपनी वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ। आजकल मैं अपनी वीडियोस में क्लस्टर सी के डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रही हूँ। क्लस्टर सी में 3 डिसऑर्डर्स आते हैं और क्लस्टर सी में एंशियस एंड फियरफुल डिसऑर्डर्स होते हैं। आज की वीडियो में मैं क्लस्टर सी के सेकंड डिसऑर्डर यानी डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगी। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए भी हमने एज को देखना होता है कि एज कम से कम 18 साल या इससे ज़्यादा हो। इससे पहले हम इस डिसऑर्डर को डायग्नोज नहीं कर सकते। वैसे तो हम अपनी लाइफ में किसी न किसी पर डिपेंड करते हैं, ये एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन जब डिपेंडेंसी हद से बढ़ जाए और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाए तो ये डिसऑर्डर बन जाता है, जिसको हम डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। जिन लोगों को डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो लोग एंशियस और फियरफुल होते हैं। वो अपने हर छोटे से छोटे काम में दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पर इन्हिसार करते हैं, यहाँ तक कि अपनी फिजिकल और इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए भी दूसरे लोगों के मोहताज होते हैं, उन पर इन्हिसार करते हैं। और ऐसे लोगों को लोग नीडी या क्लंगी कहते हैं। ये बहुत लो कॉन्फिडेंट होते हैं। इनको लगता है कि ये अकेले कोई काम नहीं कर सकते। इनको लगता है कि दूसरे लोगों पर भी इनकी जिम्मेदारी है और दूसरे लोगों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ये कभी खुद भी किसी को ना नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते और अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ में, अपनी हर छोटी से छोटी बात में दूसरे लोगों से या अपने दोस्तों से मशवरा मांगते रहते हैं। अब हम अगर ऑनसेट की बात करें तो ऑनसेट इस डिसऑर्डर का होता है अर्ली चाइल्डहुड में और 18 ईयर्स की एज के बाद हम इस डिसऑर्डर को डायग्नोज करते हैं और 10% लोगों में ये डिसऑर्डर पाया जाता है। और रेशो अगर देखा जाए तो मेल्स के मुकाबले में फीमेल्स में ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है। अब हम इनकी सिम्टम्स को देखते हैं तो सिम्टम्स में ये चीज़ आती है कि ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, डेली फंक्शनिंग में भी दूसरे लोगों से हेल्प मांगते रहते हैं, सपोर्ट मांगते रहते हैं। इनको अपनी हर छोटी से छोटी बात या काम में दूसरे लोगों से सलाह और मशवरा चाहिए होता है। मसलन क्या खाना पीना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, कैसे ड्रेसिंग करनी चाहिए। अगर इनको कहीं जाना पड़ जाए तो ये दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा सलाह और मशवरा करेंगे, उनकी एश्योरेंस मांगेंगे कि इनको किस किस्म की ड्रेसिंग करनी चाहिए, इनको किस टाइम पे जाना चाहिए, इनको लोकल कन्वेंस करनी चाहिए या इनको अपनी गाड़ी में जाना चाहिए, या इनको किस तरह जाना चाहिए। मीन्स के हर छोटे से छोटे काम में, हर छोटी से छोटी बात पर ये दूसरों से मशवरा करते हैं, उनकी हेल्प मांगते रहते हैं और अपने बारे में कोई भी डिसीजन ये खुद नहीं ले पाते। इसके अलावा ये दूसरों को कभी इनकार नहीं करते, दूसरों को कभी ना नहीं बोलते। दूसरे लोग अगर इनको कोई काम कह दें तो उसको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से पूरा करते हैं, उसको बहुत ओवरली कंसर्न होकर करते हैं। इनको लगता है कि अगर इन्होंने इनकार किया या इन्होंने ना कर दी तो दूसरे लोग कहीं इस बात का माइंड ना कर जाएं या इनको छोड़ कर ना चले। अगर दूसरे लोग इनको छोड़ कर चले गए तो ये अकेले रह जाएंगे। अगर अगला बंदा इसको मिसट्रीट भी कर रहा हो तो ये लोग इसको बर्दाश्त करेंगे और उनके किसी भी काम से इनकार नहीं करेंगे। ये अपना कोई भी काम इनिशिएट नहीं कर सकते। इनको अपना कोई भी काम इनिशिएट करने में मुश्किल पेश आती है क्योंकि इनको खुद पे एतमाद नहीं होता। इसके अलावा इनको लगता है कि ये खुद अपनी केयर नहीं कर पाएंगे, अगले बंदे को इनकी केयर करनी चाहिए। ये खुद दूसरे लोगों की हेल्प करने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। इनको अगर ये किसी को इनकार कर देंगे तो इनको घबराहट होती रहती है और लोगों को खुश करने के लिए भी ये किसी भी हद तक चले जाएंगे। दूसरे लोगों से डिसएग्री नहीं करते, उनकी हर बात मानते हैं क्योंकि इनको ये डर होता है कि अगर इन्होंने दूसरे लोगों से डिसएग्री किया तो वो माइंड ना कर जाए और इनको छोड़कर ना चले जाएं। और इसके अलावा लोगों की सपोर्ट छिन जाने का भी इनको खौफ होता है। इसके अलावा ये किसी भी इवेंट पर, किसी भी जगह पर अकेले नहीं रह सकते। इनको हर वक्त किसी ना किसी की सपोर्ट की, किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है और अगर एक जगह से इनकी डिपेंडेंसी या सपोर्ट ख़त्म होती है तो ये फ़ौरन कोई दूसरी डिपेंडेंसी या सपोर्ट ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा इनके अनरियलिस्टिक फियर होते हैं। इनको हर वक्त ये खौफ होता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इसलिए ये हमेशा एंशियस और फियरफुल रहते हैं। अब हम अगर इस डिसऑर्डर की कॉजेज़ की बात करें तो इनमें जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल और डेवलपमेंट का कॉम्बिनेशन होता है।
जिन लोगों का माजी में अब्यूसिव रिलेशनशिप रहा हो उनमें भी ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, बचपन में ये लोग निगलेक्ट हुए हों पेरेंट्स की तरफ से, तब भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। या बचपन में वर्बल अब्यूज़ हुआ हो, या ऐसे बच्चे जिनका बचपन में कोई स्पेयर किस्म का हादसा हुआ हो जिसमें जान चले जाने का खौफ हो, लोगों को भी ये डिसऑर्डर होने के चांसेस हो सकते हैं। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट दो तरह से हो सकता है, मेडिकेशन एंड साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी से एक इंडिविजुअल अपनी कंडीशन को सही तरह से समझ सकता है। एक इंडिविजुअल को ये तरीके सिखाए जाते हैं दूसरों के साथ किस तरह से अपने हेल्दी रिलेशनशिप्स को बना सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की सेल्फ इस्टीम लो होती है उनकी सेल्फ इस्टीम को इम्प्रूव करना सिखाया जाता है। और एक अहम बात कि इस डिसऑर्डर में साइकोथेरेपी जो है वो शॉर्ट टर्म यूज़ की जाती है। हम साइकोथेरेपी इस डिसऑर्डर में लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि जो इंडिविजुअल होते हैं उनको ऑलरेडी डिपेंडेंसी का इशू होता है। तो अगर साइकोथेरेपी को लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो ये लोग हो सकता है कि थेरेपिस्ट पे ही डिपेंडेंट हो जाएं। और मेडिकेशन की बात करें तो मेडिकेशन में इनमें अगर एंजाइटी या डिप्रेशन की सिम्टम्स आ रही हों तो एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन रेकमेंड की जाती है। और इसमें भी ख्याल किया जाता है कि कुछ मेडिसिन जो हैं वो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, वो भी लॉन्ग टर्म ना हो, ताकि ये उन पर भी डिपेंडेंट ना हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।